क्या किसी ने खूब कहा है, चंद लम्हों में मिली हुई खुशियाँ, चंद लम्हों में मिली हुई खुशियाँ कुछ दिनों में मिट जाती है। उसकी सफलता कोई संघर्ष की ना थी, उसकी सफलता कोई संघर्ष की ना थी, इसीलिए सबके दिलों और दिमाग से वो कुछ ही दिनों में उतर जाती है। ना याद उसकी आती है और ना याद उसकी सताती है। ये चंद शब्द उन कलाकारों के ऊपर सही बैठता है जिन्होंने रातों रात सफलता हासिल की। और चलिए हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से भारत में कलाकार थे जिन्होंने चंद लम्हों में अपने स्टारडम को बहुत पीक पर ले गया था और कुछ ही दिनों के बाद वे पूरी तरह से गायब भी हो गए थे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। बात तो सही है। एक कलाकार जिसे आपने देखा, उनका नाम कुछ प्रिया प्रकाश बताया जाता है और ये मलयालम के एक गाने जिसमें वो आंख मारते हुए नजर आई थी और रातों रात वो बहुत ही अधिक स्टारडम हासिल कर ली थी और कुछ ही दिनों के बाद वो पूरी तरह से सोशल मीडिया से गायब भी हो गई थी। हमारे पास जो दूसरा नाम है वो है रानू मंडल, जो बंगाल के रेलवे प्लेटफॉर्म पे गाना गाती है और लता मंगेशकर के पुराने गाना गाते हुए सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी और उन्हें हिमेश रेशमिया के कुछ एल्बम में भी गाना गाने का मौका मिला और फिर वो कुछ ही दिनों में पूरी तरह से सोशल मीडिया से गायब हो गई। उनके बारे में आज बहुत ही कम ही लोगों को पता है कि वो कहाँ है और किस तरह की ज़िंदगी बिता रही है। हमारे लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो छत्तीसगढ़ के 10 साल के बच्चे का है। उनका नाम सहदेव है और वो बचपन का प्यार गाना पे बहुत अधिक फेमस हुए थे और उसके बाद उन्हें बादशाह और अन्य कलाकारों के द्वारा भी मौका दिया गया और जब उनका काम उनसे निकल गया तो वो भी सोशल मीडिया से पूरी तरह गायब हो गए और उनका भी पता आजकल नहीं चलता है कि वो किस तरह की ज़िंदगी आज बिता रहे हैं। हमारे लिस्ट में जो चौथा नाम है वो है भुवन बाड़याकर, जो एक मूंगफली बेचने वाले हैं और रिक्शा चला कर मूंगफली बेचते थे और उसने एक गाना गुनगुनाया था कच्चा बादाम और जिस गाने पे उन्हें इतना स्टारडम मिला कि वो रातों रात सफलता की सीढ़ी पर पहुंच गए और आज फिर वो गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज फिर वो अपने पुरानी ज़िंदगी में लौट चुके हैं। वैसा ही हाल आज के ज़माने में भी हो रहा है। एक गाना सबके बीच छाया हुआ है, क्रिस का गाना सुनेगा। यह एक लड़का गरीब परिवार से है और कचरा चुन के अपने जीवन बिताता है और इसका स्टारडम इस तरह से पीक पे चढ़ गया है कि लोग चाहे बूढ़े हो या बच्चे, हर कोई इसके गाने को सुनने का दीवाना हो गया है। और हमें यह लग रहा है कि जिस तरह से अन्य कलाकारों के साथ हुआ उसी तरह से इसके भी साथ आगे चल के होना तय है। ये भी कुछ ही दिनों में सबके दिलों और दिमाग से उतर जाएगा और फिर ये भी किसी को याद नहीं आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि मेहनत करो, लगातार मेहनत करो, तभी लोग आपको लंबे समय तक याद करेंगे। अगर आप कुछ समय में सफलता हासिल करते हो तो आपकी सफलता कुछ ही दिनों के लिए रहेगी। जिन लोगों को इस बच्चे की आज ज़रूरत पड़ रही है, लोग इसके पास जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, कपड़ा देते हैं, खाना देते हैं और अपना वीडियो बना के अपना लाइक, व्यू, सब्सक्राइब करवाते हैं और इसे छोड़ के निकल जाते हैं। इससे यह साबित हो चुका है कि आगे चल कर यह बच्चा भी गुमनामी की ज़िंदगी में जीना सीख जाएगा। इससे यह साबित हो चुका है कि यह भी बच्चा आगे चल कर गुमनाम होना तय है। इसीलिए हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि इस कहानी का सार है मेहनत करो, लगातार मेहनत करो। अगर आप लगातार मेहनत करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और एक बार अगर आपको सफलता मिल गई तो वो सफलता कई सालों तक आपके साथ रहेगी। धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम, सीताराम, राधे श्याम। क्या किसी को ये पता है कि ये सारे कलाकार आज कहाँ पे हैं, कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं, कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या कोई जो उसके स्टारडम के टाइम पे उसे पूछने के लिए जाता था, अपना रील वायरल कराने के लिए जाता था, क्या वो कलाकार आज इनसे जाके कभी मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनसे अब इसका कोई काम नहीं है। इसीलिए शॉर्टकट वाली दुनिया को छोड़ो, खूब मेहनत करो, मेहनत करते रहो। सफलता साला एक दिन झक मार के आएगी। समझ में आया ना? चलो रखते हैं। धन्यवाद। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और मेरे को भी।